मेडिसिन भी देते हैं। अच्छा, वैसे नहीं कंट्रोल होता है, इस पे मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। हम मेडिसिन भी देते हैं जिससे इरेक्शन लंबा रहता है, टाइमिंग में भी इंप्रूवमेंट मिलता है। तो Okay. मेडिसिन, काउंसलिंग और टेक्निक से एक बंदा बहुत अच्छा सेक्स कर पाता है। और जो बंदा सफर कर रहा होता है वो अकेला नहीं करता, पार्टनर साथ में पार्टनर बराबर करता है। सफर कर रहा है। पार्टनर को पूरा ऑर्गेजम नहीं हो रहा, ठीक है, उसका चिड़चिड़ापन अलग लेवल पे जाएगा, उसको इरिटेशन अलग रहेगा, भाई तुम भुगत रहे हो, पार्टनर भी भुगत रहा है। बिल्कुल। तो दोनों को साथ में लगे, इसलिए कपल काउंसलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। अच्छा, तो सर मैं आपसे पूछता हूँ जी सेक्स जो है जी एक नॉर्मल कपल के लिए, चाहे किसी भी रिलेशनशिप के लिए, शादी, हम लोग तो हमारे हिंदुस्तान में तो कहते हैं भाई सेक्स शादी के बाद ही होना चाहिए, वैसा हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक अलग बात है, पर सेक्स कितना इम्पोर्टेंट है टू हैव अ हेल्दी मेंटल एंड फिजिकल लाइफ? ठीक है। अब देखिए, सेक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक की लाइफ में। आप कई लोग उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, कई नहीं रखते हैं। अगर हम मेल्स देखें, कई मेल्स सेक्स करते हैं अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को सिर्फ एक बढ़ाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई करते हैं सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, उनको एंजॉय करना है, बच्चे बच्चे नहीं करने हैं। तो सबकी प्रायोरिटी अलग है। सेक्स बहुत सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंट रोल यूं प्ले करता है कि आप अगर किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, डिप्रेस हैं, आपका अच्छा पार्टनर है और उनको पता है आप सेक्स एंजॉय कर रहे हैं, तो हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं। आपका स्ट्रेस हार्मोन थोड़ा सा सेटल डाउन होगा, आप सेक्स कर रहे हो, अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, आपकी टेंशन रिलीज होगी, प्लस पार्टनर साथ में है तो इंटीमेसी वाली बात भी होती है। तो सेक्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा, परिवार को बढ़ाने के लिए, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए। और अगर हम लोग सेक्स नहीं कर रहे हैं उतना जितना हमें करना चाहिए, उससे क्या होगा? देखो, अब हर एक की बॉडी की डिफरेंट डिमांड है, डिफरेंट नीड है। अब जितना की डेफिनेशन नहीं है। अब कई हमारे पास कपल आते हैं जो 60 इयर्स के भी हैं कपल, 80 इयर्स के भी हैं, ऐसी बात नहीं है, 80 इयर्स के भी पेशेंट है हमारे पास। बट 60 वाले एक रिसेंट कपल आए थे, तो पुरानी जनरेशन अभी भी चल रही है जी, वो ज्यादा अच्छी चल रही है अंत तक। जी बिल्कुल। तो उनका ये सिनेरियो था कि शादी के बाद से वो रोज 2 बार सेक्स करते थे। अच्छा, हाँ, शुरू से। तो अब उनकी वाइफ कह रही है अभी एक ही बार करते हैं। समझ लो, नीड हो गई, अब उनका रेगुलरिटी है तो वो कर भी पा रहे हैं। Okay. जिन्होंने पहले अच्छा सेक्स किया है वो, ये चांसेस रहते हैं बड़ी उम्र तक भी सेक्स एंजॉय लंबा चलेंगे। अच्छा, हाँ, जिन्होंने पहले ही कम किया है, हाँ। जैसे अब शादी हुई, एक हफ्ते में एक बार कर रहे हैं या महीने में 2-4 बार कर रहे हैं, विद टाइम वो फ्रीक्वेंसी कम ही होगी। सिर्फ ऑफ पे करते हैं। कुछ आते हैं संडे, सैटरडे, संडे। मैंने बीच में कहीं सुना भी था सर ये कि लोगों ने टाइम टेबल बना लिया है कि जी भाई महीने में ये दिन सेक्स के हैं और इस दिन हम नहीं करेंगे, इस दिन हम करेंगे। सेक्स का हो गया सर। हाँ, ऐसा भी, ऐसे भी सीन चल रहे हैं। ट्रैवल टाइम में ऑफिस जा रहे हैं, दिल्ली से नोएडा, गुड़गांव, 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना। अच्छा, दोनों लोग वर्किंग है मोस्टली, आजकल कपल दोनों वर्किंग है, ऑफिस का अलग स्ट्रेस, आ गए थक गए, बिल्कुल हो गए। पर सारी बात है प्रायोरिटी है। हाँ, सारी बात करो। अच्छा, मास्टरबेशन पे दोबारा आता है, हमने उसका सही पॉइंट तो बता दिया जी, पर उसका नेगेटिव कुछ होता है कि मतलब ऐसा भी ना होना कि लोगों को लगे यार ठीक है मास्टरबेशन करना हमने बोल दिया सही है और वो लगे हुए हैं 10-10, 15-15 बार। नहीं, देखो ये तो गलत है, हर चीज एक्सेस में बुरी है जी। अब मास्टरबेशन हम कहते हैं कि वीक में अगर आप 2 बार कर रहे हैं या 3 बार कर रहे हैं तो आप उससे हेल्थ बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। वीक में 2 या 3 बार? हाँ, हफ्ते में अच्छा 2 या 3 बार तो आप हेल्थ बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। हाँ। बट जो रोज कर रहा है जरूरी नहीं है उसको कुछ नुकसान हो। समझे, डाइट अच्छी, लाइफस्टाइल अच्छा, और दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मैं ये कर रहा हूँ मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या रिलैक्स होने के लिए कर रहा हूँ। कई लोग करते हैं और फिर गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं, मैंने क्यों कर लिया, नहीं करना था। तो जो ज्यादा गिल्ट फील करेगा ज्यादा प्रॉब्लम उसी को आएगी। बिल्कुल। जो मजे में रहेगा, जिसको लॉजिक पता है कि हाँ चलो मैंने कर लिया मास्टरबेट, स्पर्म में थोड़ा सा प्रोटीन और कुछ कुछ निकल गया, मैं डाइट अच्छी लूंगा, दूध दही खाऊंगा, जिम करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, वो रिकवर हो जाएगा। एज इम्पैक्ट, यंग एज वाला जिसके टेस्टोस्टेरोन हाई करने वाले हैं, जल्दी करेगा, ज्यादा करेगा, कोई टेंशन नहीं है, डाइट अच्छी रखे, गिल्ट ना ले। गिल्ट सबसे ज्यादा नुकसान कर देती है, वो मेंटली भी तोड़ देती है आपको। किसी को बोलता है मेरे पैर में दर्द हो रही है, कुछ हो रही है, नाइटफॉल हो गया, हड्डियां टूट गई, भाई कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ भी नहीं होता, डाइट अच्छी रखो। कैल्शियम इरेक्शन बहुत अच्छा लाके देता है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, नाइट्रिक ऑक्साइड का, कैल्शियम का, सन एक्सपोजर का, आप लो रॉयल दूध, आपको अपने आप फर्क दिख जाएगा सेक्सुअल में।
अच्छा, हर चीज का इम्पैक्ट है बॉस। डाइट, सीजनल फ्रूट, क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग सर्दियों में ये खाओ, गर्मियों में ये खाओ, इस वजह से सब Okay. पे इफेक्ट करता है। आयुर्वेदा में इतना बढ़िया लिखा हुआ है, हर सीजन के हिसाब से कितना टाइम सेक्स करना चाहिए वो भी लिखा है। जैसे विंटर्स में रोज कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। Okay. समर में हफ्ते में 2 बार करना चाहिए, या अच्छा। 10 दिन में 1 बार, सब कुछ प्रॉपरली लिखा हुआ है हमारे साथ, बहुत पूरा लिखा हुआ है। और हम लोगों ने इसको गंदी बात बना के छोड़ दिया वही है। कह रहे हैं ना सर। देखो मास्टरबेशन गलत नहीं है एक हाँ। तरीके से, अगर Health वैसे benefits देखें है। बिगर सिनेरियो में, तो ये एक इंसान को गलत काम करने से बचाता है। बिल्कुल। उसकी फ्रस्ट्रेशन वो मास्टरबेशन से निकाल रहा है, जाके किसी को पकड़ नहीं रहा, कोई गलत जगह जाके गलत Escape काम भी नहीं नहीं होगा, होगा। उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होगी, और एटलीस्ट मास्टरबेट कर रहा है तो वो अपने बारे में जान रहा है, उसको ये पता है कि हाँ मैं इधर टच कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। तो सेल्फ अवेयरनेस भी उसकी बढ़ रही है उस चीज में। तो देखो फायदे हैं इसके, बट हर चीज तरीके से। वही तो है सर, वो अगर किसी भी चीज़ की अति तो किसी भी चीज़ की खराबी ऑब्वियसली होगी होगी। मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि भाई उसकी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, जी। तो अभी अगर आप लास्ट 50-60 साल से देखोगे ना, तो सब लोगों को ये लगने लग गया कि आदमी का जो दिमाग है ना वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, उसके दिमाग में हमेशा सेक्स घुसा हुआ है, उसको सेक्सुअल प्रेडेटर मान लिया जाता है। बहुत सी बार हम लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, सब मर्द एक जैसे होते हैं, जी। सब कुत्ते होते हैं, ये सब हम लोगों ने बहुत सुना है। बोलते होंगे फादर भी मर्द है भाई। क्या हो गया? नहीं, पर ये बोलना बहुत एक आसान है बॉस। एक जनरल नोशन बन गया है आदमी को लेके कि भाई वो सेक्सुअली हमेशा Maniac type। उसके दिमाग में 24 घंटे Sex सेक्स घूमता रहता है। अगर 25वां घंटा मिल जाए तो उसमें भी उसके दिमाग में सेक्स ही घूमेगा। अच्छी बात है। तो ये क्या ये है? कहाँ तक सही है? देखिए अब क्या है, ये कुछ चीजें ना पहले से चली आ रही हैं, बट हर कोई आदमी सेक्स मैनिएक नहीं होता, हर कोई हाइपर एक्टिव सेक्स में नहीं होता। ओके। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन अगर खूब अच्छा है, अच्छे लेवल पे है, तो आपका मन ज्यादा करता है, Okay. तब आप करेंगे। Okay. कुछ में जीन्स जेनेटिक्स का भी इम्पैक्ट रहता है। पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी चीज है इसके लिए। अगर आप अपने दिमाग को 24 घंटे पॉर्न फीड कर रहे हो, या ऐसी एडल्ट वीडियोस या एडल्ट कॉमिक्स फीड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका वही मन करता रहेगा। बाकी इसमें ड्रग्स और अल्कोहल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कोई ज्यादा अगर ये कोकेन या ऐसे ड्रग केमिकल्स करे या अल्कोहल ज्यादा ले, तो भी दिमाग में ये चीजें आ सकती हैं। इट्स ऑल कि आप अपने दिमाग को क्या फीड कर रहे हो। हर कोई सेक्स मैनिएक नहीं है, कुछ होते हैं बिल्कुल। इसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा भी होता है। किसी के साथ बचपन में कुछ गलत व्यवहार हुआ हो, तो उस बारे में जैसे ही दिमाग में आता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए वो मास्टरबेट या सेक्स करते हैं। प्लस ये जो इनिशियल स्टेजेस में ज्यादा मायने रखता है। जैसे जब एक बॉय बेसिकली बड़ा होता है 12-13 साल में, टेस्टोस्टेरोन बॉडी बनाना शुरू करती है और अच्छे लेवल पे चले जाता है टेस्टा। 25 साल की उम्र तक वो वैसा ही रहता है, अच्छा। हाई लेवल पे। तो लड़के का जब टेस्टा जो सेक्स हार्मोन है हमारा, वो अच्छे लेवल पे है और 10 साल 12 साल ऐसा ही है, तो उनके दिमाग में यही आएगा। बिल्कुल। तो ये मतलब एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है, ना कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर है। नहीं, रिस्की बिहेवियर अलग होता है इसमें। ओके। जो आप बात करना चाह रहे हो उसको कहेंगे रिस्की बिहेवियर, कि वो बाहर जाके मास्टरबेट कर रहा है, किसी के आगे रोड पे कर रहा है, या अपने ऑफिस में पॉर्न देख रहा है, वो रिस्की बिहेवियर में आता है। उसमें साइकियाट्रिस्ट की नहीं रहेगी आप। ओके। बाकी जब टेस्टोस्टेरोन होता है, यही रहता है, उसको रहेगा लड़का जब जवान हो रहा था, मैं बॉडी कैसे बनाऊं, अपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट कैसे करूं, सेक्स रहता है, डिजायर रहता है, मॉर्निंग इरेक्शंस रहते हैं, तो वो एक लाइफ चेंज हो रही है उसकी, अच्छा मर्द बन रहा है, तो ये सब रहेगा। फीमेल्स में भी रहता है। फीमेल्स में क्या होता है, जब उनकी साइकिल्स आती है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह सब ऊपर नीचे रहता है, डिप्रेसिव हार्मोन्स भी आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, सब में चेंज होता है। मेल फीमेल दोनों अलग पार्ट हो जाता है। मेल कांस्टेंट रहता है, टेस्टा बढ़ रहा है, एक ही चीज बढ़ रही है। फीमेल की लाइफ में बहुत उथल पुथल आती है, उनके हार्मोन ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम भी हर टाइम ट्राइमेस्टर में चेंज होती है। बिल्कुल। तो होता क्या है, आदमी आजकल एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ, जैसे कोई रिलेशनशिप में, ठीक है, सारे ही होते हैं अपने टाइम पे, तो लड़के को क्या लगेगा, वो मस्त चल रहा है, गर्लफ्रेंड है, बीच में अपने आप लड़ पड़ी, ये क्या हो गया, उस लड़की को भी नहीं पता उसके हार्मोन ने किया, वो भी हो गया। लड़के को बोला ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो सही चल रहा हूँ, कोई गलती नहीं करी, फिर ये हो गया। लड़का भी ट्रॉमा में जा रहा है इस बात से। बिल्कुल। उसको भी लग रहा है ये ड्रामा कैसे चल रहा है। लड़की भी अपनी जगह ठीक है, पर दोनों को समझना चाहिए। हमेशा लड़के समझते हैं, लड़कियों को भी समझना चाहिए। लड़कियों को चाहिए पेम्पर्डनेस,
उनको प्यार से नजाकत से रखो। लड़के को अगर आप सिंपैथी दिखाओगे तो वो डाउन हो जाएगा। अच्छा। उसको इतनी सिंपैथी नहीं दिखा सकते। बोलने का माँ मत बन मेरी। हाँ, लड़के का क्या रहता है, उसका एड्रेनलिन रश होता है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह कराता है, हमें लड़ने का मन क्यों करता है, हाइट पे क्यों चलते हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। यस ये है। तो यही गेम ऐसा ये सारा चल रहा है बायोलॉजिकल। अब क्या चेंज करोगे आप? बिल्कुल, लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि हम लोग लड़कियों के हार्मोन को तो समझ रहे हैं, हाँ, उसके ऊपर बहुत एडवर्टाइजिंग भी हो रही जी। है, उसको एक फेमिनिस्ट उससे पर्सपेक्टिव से भी देखा जा रहा है कि भाई उनके हार्मोन चेंज होते हैं तो हमें समझना चाहिए, लेकिन मेल हार्मोन्स को हम लोग गलत तरीके से देख रहे हैं। हाँ, सर मेल को कोई ना समझता है, ना समझना चाहता है। ना मेल खुद समझाना चाहता है। हाँ। मेल क्या रहेगा, जोक क्रैक करेगा। कितना मैंने आपको क्या बोला, हाँ। हर कोई झेल लेगा, सब कुछ झेल लेगा, ये नहीं झेल हाँ, पाएगा। हाँ। कुछ हुआ वो बात को लाइट करेगा, जोक क्रैक करेगा, लाइट एटमॉस्फेयर में रहना चाहता है, उसे पूछो, ओरिएंटेड रहेगा। बिल्कुल। मेरा ये लक्ष्य है, आर्मी में जाना है, मैं जाऊंगा, मेरे को बॉडी बनानी है, मैं जाऊंगा, स्पोर्ट्स में जाना है, ओरिएंटेड रहेगा। पर ज्यादा ड्रामास वो नहीं चाहते लड़के। तो समझना चाहिए सबको, पर ये अब ज्यादा भी बोलेंगे क्या बताएं आप। मेल्स आर मोर चीजें चल रही हैं। प्रैक्टिकल, फीमेल्स आर मोर इमोशनल। ये तो नेचुरल ऐसे हम समझ बनाया गया है हमेशा। बिल्कुल, ये सबके साथ ऐसा ही होता है। बाकी अपब्रिंगिंग और सराउंडिंग्स का देखो अलग इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी जैसे आप जिस परिवार में बड़े हो रहे हैं वहां पर किन चीजों को महत्व दिया जाता है, या आसपास आपका सर्कल है, या जो सोसाइटी है, तो इन चीजों का भी एक इंसान के बड़े होने में और जो उसका आज माइंडसेट है उसमें फर्क पड़ता है। तो लड़कियों को सेक्स उतना नहीं चाहिए तो जितना लड़कों को चाहिए क्यों, कैसी बात कर रहे हैं आप? सबको चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मिथ है। ये क्या होता है, मिथी है। चाहिए, हाँ चाहिए सबको सेक्स। अब शादी के इतने टाइम बाद भी हाँ, मेल ही कर रहा है, इनिशिएट वही कर रहा है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट चेंज होना बहुत जरूरी है। अच्छा। वो आप आ रहे हो सुबह से, फीमेल भी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं, सारे काम कर रहे हैं। दोनों कंधे से कंधा मिला के। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जो लड़की जो होम मेकर्स हैं, मैं हाउस वाइफ भी नहीं बोलता, होम मेकर्स जो हैं, आई थिंक उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है, पूरा दिन घर का काम करना, बच्चे देख लो ना। आजकल दो बच्चे आप संभाल लो बिना, एक ही नहीं क्या चलेगा। तो है सब पे, फीमेल पे भी है, पर स्क्रिप्ट चेंज होनी चाहिए। आप मेल ही जा रहे हो हमेशा इनिशिएट करें, 45 साल का हो गया, 50 साल का भी हो गया, तो वो स्पाइस अप नहीं रहेगा। आप कुछ चेंज करोगे। अगर फीमेल इनिशिएट करेगी ना, तो हमने काफी केसेस में देखा है जिसे डायबिटिक भी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है, पर फीमेल पार्टनर ने इनिशिएशन किया, आपकी सेक्स लाइफ काफी स्पाइस अप हो गई, काफी अच्छे से एंजॉय किया। तो दोनों को जब यहाँ कंधे से कंधा मिला रहे, तो वहां भी बेडरूम में मिलाना चाहिए। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है ना सर आदमी की, भाई तू इनिशिएट करेगा, चेंज करना चाहिए, तू ही फोर प्ले करेगा। फोर प्ले तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि आदमी को ही फोर प्ले करना है। फोर प्ले भी है, पोस्ट प्ले भी है। पोस्ट प्ले भी कुछ होता है? हाँ बिल्कुल, ये तो मुझे पता ही नहीं था। फोर प्ले ये हो गया जैसे आपका मन किया, आप गए पार्टनर को टचिंग, किसिंग, ये स्टार्टिंग, जैसे हम कहते हैं थोड़ा गर्म करना, बिल्कुल, ठीक है ना, ये हो गया। फिर आपने पेनिट्रेटिव सेक्स एंजॉय किया, उसके बाद जब हो गया इजैकुलेट, फिर पोस्ट प्ले मतलब थोड़ा सा केयर करो, पार्टनर को हग करके बैठो, तुरंत मत उठ जाओ, हाँ ठीक है ना, थोड़ा हग करके बैठो, टॉक अबाउट इट, कैसा था, अच्छा क्या और बढ़िया कर सकते हैं, कैसे हम बेटर कर इसमें सकते हैं। इसमें भी ना सर एक चीज है, जैसे बाय नेचर ना मेल क्या होता है, इजैकुलेशन के बाद नींद आती है, नींद आएगी, वो पलट के सो जाएगा। और लड़की का होगा कि वो बात करो मुझसे बात करो, थोड़ा सा कडलिंग करो, ये बाय नेचर हम लोग ये करना चाहिए, करना चाहिए।